Assalamu alaikum class. So all of you now present in the class bio first introductory class. First of all, I'm going to start syllabus description. So syllabus for first term. आपको आवाज आ रही है आप सबको? आपको सिलेबस आ रहा है नजर? व्हाइट बोर्ड आ रहा है? आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है सही बेटा? बताइए मुझे। यस मिस। आपको लिखा हुआ सही आ रहा है? यस। चेंज लग रहा है आपको? तो मैं आपको शेयर स्क्रीन से काम करवाऊं अगर बोर्ड आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो। ये सिलेबस फॉर लिखा हुआ आपको सही आया या मुझे? यस मिस। आपकी समझ में आ यस रहा है? मिस सही आ रहा है। सही लिखा हुआ आ रहा है? यमुना, यू आर टॉकिंग विद मी? यस मिस। बाकी अदर स्टूडेंट्स भी बताएं मुझे, उनको ये बोर्ड सही नजर आ रहा है? यस मिस सही नजर आ रहा है। मतलब उसमें लिखा हुआ सही नजर आ रहा है? यस मिस। क्लियरली? नाउ फर्स्ट सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। वैसे तो आप लोगों को बेटा पता चल चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। हाउ मेनी लेसन्स आर इंक्लूडेड? हाउ मेनी बेटा पता है सबको? किसी को पता है? बताइए। बाकी स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा? जी मुंतहा, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? बोर्ड नजर? यस मिस आ रहा है। ये तमाम यस बच्चे मिस। बताएं बेटा मुझे माइक एक बार खोलकर कि इनको बोर्ड बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, अदरवाइज मैं दूसरा ऑप्शन यूज करूं। बिल्कुल क्लियरली ऑल ऑफ यू? यस। ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, हमारे पास कितने लेसन हैं? ओनली 3 लेसन इन द फर्स्ट टर्म, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। द सेकंड वन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, and the third one classification of living organism. ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको आपने जो स्टडी पैक स्कूल से लिया है वहां से आपको मिल गए होंगे, उसमें भी मौजूद है। मैंने फिर आपको दोबारा रिवाइज कर दी यहाँ पर, और इसमें आपको वर्कशीट भी मिली होगी। ऑल ऑफ यू हैव डन योर वर्कशीट, और जिन्होंने सबमिट नहीं कराई वो अपने पास रख लें, ठीक है? और मैं उनसे इंशाल्लाह जैसे ही पॉसिबल होगा मैं मंगवा के अपने पास रिकॉर्ड में रख लूंगी, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन। ये आपने देख लिया बोर्ड? मैं रब कर दूं? बताइए। यस मिस। ऑल ऑफ यस यू? मिस। ओके ओके, ठीक है। सो फर्स्ट लेसन अवर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। एनीवन? मुझे बायोलॉजी की मीनिंग कोई बताएगा? किसी ने कुछ पढ़ा है बायो की मीनिंग? बायोलॉजी एनीवन? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा? तो मुझे मीनिंग किसी के है जहन में? कोई भी मीनिंग बता दें जो आपको समझ में आ रही हो कि शायद ये मीनिंग है। इज अप टू यू। हाँ बोलो बेटा। बायो लाइफ। यस मिस। जी, वन बाय वन बोलिए। हाँ बोलिए। Please deal with organisms and different phenomena of life. ओके ओके, गुड गुड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? आपका नाम क्या है? हाँ? सैयदा सुमैया तबीन।
सुमैया जबी ने आंसर दिया, वेरी गुड आंसर सुमैया, ठीक है, वेरी गुड आंसर। बायो मीन्स, यू नो व्हाट इज द बायो? बायो मीन्स लाइफ। इज इट क्लियर? लाइफ, लाइफ, लाइफ ऑफ organisms, any single cell, whatever, ठीक है, सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट। आपको बोर्ड सही नजर आ रहा है बेटा? मैं थोड़ा टेढ़ा होकर लिखा है मैंने, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एंड लॉगी मीन नो वन अदर चैट, यू कैन आस्क ओनली क्वेश्चन योर टीचर, ओके। आपस में प्राइवेट चैट कोई नहीं करेगा, नो मोर टाइपिंग, कोई कुछ नहीं करेगा। पूछना है आप माइक ऑन कीजिए, मैं वेट करती हूँ, जिसको जो पूछना है वो पूछिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगी। अगर ये मिस कोड कट रहा है थोड़ा सा। कौन कट रहा है? किसका, मेरा या आपका? पूरा सही से नहीं आ रहा। सही से नहीं आ रहा? क्या सही से नहीं आ रहा? बोर्ड कट रहा है? तो बोर्ड तो इतना ही है बेटा जितना आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा बोर्ड नहीं है। आई एम इन द एट माई होम, नॉट इन द क्लास, ठीक है। बोर्ड इतना ही है और ये क्लियरली बोर्ड है। बोर्ड कट रहा है, बोर्ड कट रहा है, कोई बात नहीं, बोर्ड तो इतना ही है बेटा। देखो मैं अपना हाथ बता देती हूँ आपको, ये दिस इज इनफ। और ये यहाँ से जो आपने मैंने लिखा है ना, बस ये इतना ही, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इज इट क्लियर? ये अच्छा, ये नीचे का आपका कट गया है यहाँ से, चलिए मैं आपको सीधा कर देती हूँ, ठीक है। Bio means life and logos means study. अब आपकी समझ में आ रहा है? अब आया? यस मिस। क्लियर हो गया? यस मिस। बोर्ड तो नहीं कट रहा? यस मिस। ओके, जो भी हो प्रॉब्लम मुझे फौरन बता दीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगी। जी कोई बात है बेटा? कोई चीज पूछनी है किसी को? ये जिन्होंने अपने माइक ऑफ करे हैं, जब उनको पूछना हो वो जरूर पूछे मुझसे कुछ, ठीक है, ओके। और आपने इस वीडियो को खोल के हैंड भी रेस कर सकते हैं, मैं माइक उसका ऑफ नहीं करूंगी, उसकी बात सुनूंगी, ठीक है। आप अपनी वीडियो भी खोल सकते हैं, वीडियो खोलिए। डू यू हैव योर कॉपी, योर बुक, योर स्टेशनरी विद यू? यस। सबके पास सब चीजें हैं? मुझे दिखाइए, चलिए फौरन दिखाइए, या ऐसी बैठ गए मुंह उठाकर जल्दी से हाथ मुंह धोकर? वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड रबिया। द अदर वन, माहीन, डू यू हैव एवरीथिंग? ओके मुंतहा, ओके ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू, कीप इट अप। नाउ नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट गर्ल। यस बेटा सुमैया, सामान है आपके पास सारा बेटा? आपकी बुक, कॉपी, स्टेशनरी, स्टेशनरी नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। और दिखाएं कोई? जी बेटा बोलें। हाँ भाई हरम, किसके पास बुक नहीं है? बायोलॉजी की या साइंस की? ये साइंस बायो की बुक नहीं है, किसके पास नहीं है बेटा? माहीन, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा माहीन, माहीन 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 भी, अच्छा माहीन बीबी, माहीन अच्छा याद आ गया मुझे, आपने जो भी कहा था ना, मैं आपको बुक ठीक है, मैं कल आपको देखती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ इंशाल्लाह ताला। 1-2 दिन में, मंडे तक देखिएगा, ट्यूसडे तक अपनी मदर से कहिएगा विजिट कर लेना, मैं फिर ढूंढ के निकाल लूंगी, ठीक है बेटा। मेरे पास भी बुक नहीं है बायो की। अच्छा अब और किसके पास नहीं है? सबको तो मैंने, मेरे पास क्या बेटा एक ही मिलेगी, वो माहीन से मैंने काफी पहले बात की थी, तो मैं अब जैसे कोई आएगी मैं बच्चों से मंगवाती हूँ तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। So today we are going to start our first chapter, introduction to biology, and before biology we start meaning of bio. Bio means
life and study means logos means study. Okay. हफ्सा की आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है कुछ. शी ट्राइज अगेन एंड अगेन और क्लास में आ नहीं पा रही है हफ्सा. नाउ हफ्सा एंटर हो गई है. वेयर इज हुस्ना. हुस्ना को नहीं पता चला क्लास का. अंजिला, हुस्ना. ठीक है. नाउ बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम योर बुक. बुक ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3. ठीक है. उसमें डिस्क्रिप्शन है. बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी कंपोज्ड ऑफ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ. ठीक है. वर्ड बायोलॉजी composed of 2 words. Greek word. ठीक है. Bio and logos. Bio means life. Logos means study. ठीक है. Now the other. मेरे मिस. जी बेटा कौन है? No, it is the branch of a natural science that deals with organisms and the different phenomena of life. Different phenomena of life. बैक पे किसी की शोर आ रहा है बेटा. किसके घर में शोर हो रहा है? वो दरवाजा थोड़ा बंद कर लें. मामा दरवाजा बंद करके चली गए. मैं आप लोगों को म्यूट कर दूं. जिसको अगर कुछ पूछना है तो वो मुझे कैमरा ऑन करके हैंड रेज करें. मैं आप सबको म्यूट कर दूं. ठीक है. आप जिसको पूछना होगा ना वो हैंड रेज करेगा मुझे कैमरा ऑन करके अपना. ओके. फिर मैं उसको म्यूट कर दूंगी. ओके. एक्सक्यूज मी मिस, आपकी बार बार वीडियो जा रही है. वीडियो बार बार आ रही है. क्या करूं मैं? तो स्क्रीन नहीं आ रहा आपको नजर? मिस आपकी वीडियो शो ही नहीं हो रही. वीडियो शो नहीं हो रही? मिस ऐसा ही है. मैं शो नहीं हो रही या वीडियो शो नहीं हो रही? अच्छा हाँ, ये वीडियो आ तो रही है. शो नहीं हो रही. ये बोर्ड नहीं आ रहा आपको? मेरा ये बोर्ड अब आ ये बोर्ड नहीं आ रहा. अच्छा, आपका शायद थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो बेटा. अदरवाइज मैंने तो कुछ भी नहीं. ये इस पे लिखा हुआ है, आपके लिए डिटेल लिखी हुई है. ओके. नाउ कम फॉरवर्ड. हम फर्दर ब्रांचेस जो हैं 2 मेन ब्रांचेस बायोलॉजी की उसको डिस्कस करते हैं. ओके बेटा. नाउ द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. botany and zoology. ठीक है. The botany study of plants life. मिस आपकी पिक्चर नहीं आ रही. मेरी पिक्चर नहीं आ रही? क्यों? मुझे तो आ रही है नजर कि मेरी जा रही है. आपके मिस पास बार और किस को नहीं आ रही? किस को मेरी पिक्चर नहीं आ रही बेटा? मिस आपकी आ रही बताइए. बार डिस्कनेक्ट होती है. ये इशू देखिए बेटा. अगर मेरी वीडियो नहीं आ रही तो हो सकता है आपका इशू हो. थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आ सकता है. बट आपको आवाज भी नहीं आ रही मेरी. आवाज आ रही है आपकी. आवाज आ रही है. मैं ऐसा करती हूँ ना, वीडियो को ऑफ ही कर देती हूँ तो आपको लेक्चर बिल्कुल सही क्लियरली डिलीवर हो जाएगा. इज इट क्लियर? मैं अपनी वीडियो ऑफ कर. लेकिन मुझे ये यहाँ पे आपको बोर्ड से जो चीज समझानी होगी, दैट इज वाई मैंने अपनी वीडियो ऑन रखी हुई है. इज इट क्लियर?
Okay, miss. ठीक है, जब मुझे बोर्ड यूज करना होगा तो मैं फिर अभी बोर्ड यूज करने के बाद आपको वैसे डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. ओके गर्ल्स, ठीक है? Okay, miss. ओके बेटा. Okay. Now zoology means study of animals. In animals human beings also include. Now मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ ताकि आपको लेक्चर इजीली आ जाए. ओके, आवाज आ रही है बेटा? Yes, miss. ठीक है. अच्छा, इस वक्त हमने 2 मेन ब्रांचेस ऑफ जोलॉजी जो है उसको देखा बोर्ड के ऊपर. ठीक है, और फर्स्ट वन बॉटनी डिस्कस कर ली. बॉटनी इज द प्लांट लाइफ, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ. देन बॉटनी इज द प्लांट लाइफ. Then other one is the zoology, and the zoology is the study of animals. Okay, now good morning Miss Talak. Animals. Good morning Miss Talak. You also include in the class. Okay, further branches of the zoology we are discussed one by one. ठीक है. Number first one is morphology. Then other I will again use my board. Yeah, share the screen. We can use which one you want. Share the screen. अपनी स्क्रीन Share the के साथ screen. करें. Share the screen. यस मिस. Okay beta. यस मिस. Okay, whiteboard I can use. Okay, and I now the next branch of science which we are discuss biology is the morphology. Okay, morphology. The branch of biology deals with the study of external structure, characteristics of plants. External. In this study we deals with the external structure of plants and animals. Okay. ओके. मेरे ख्याल से इस पे मुझे स्लो टाइप होगा, थोड़ा सा अपना बोर्ड यूज कर लूं. आप क्या कहते हैं? बोर्ड से कर लूं, ज्यादा तेजी से टाइप हो जाएगा. आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही है लिखा हुआ? यस मिस. Yes, miss. आ रहा है नजर? जी मिस. टाइप करके बता दो. Yes, miss. यहीं पे आपको टाइप करके बताऊं या व्हाइट बोर्ड बताऊं? इज अप टू यू. ऐसा बोर्ड पे लिख ले. बोर्ड पे लिख दूं आपको? अच्छा जी मिस. लिखूं? ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इज ओके. मैं स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ. यहाँ पे मैं बोर्ड लिख देती हूँ. मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आई एम गोइंग ऑन बोर्ड. ओके, स्टार्ट द वीडियो देन. Now here is morphology. Now what is the definition? It is the study of external. बोर्ड आ रहा है ना नजर सबको? Yes, बोर्ड miss. नजर आ रहा है बेटा? Yes, miss. Okay, it is a study of external structure of plant and animals. Very good. ठीक है. And this is the definitions on the page number 7 के ऊपर already all these details written on the page number 7 on your bio book.
ठीक है बेटा. Now the next one, anatomy. 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 Marker. No. Ana means up and tom means cut. Up. Cut means कोई cut जो आप cut कर देते हैं. ठीक है. It deals with the internal structure of organ of an organism in plants. ठीक है. It deals. Now it is opposite to morphology. Okay, girls. It is opposite to morphology. Morphology is the external structure and the anatomy is the internal structure. और internal structure कब हमें मिलेगा? When we cut down anything. Is it clear बेटा? Just like आप onion ले लें, tomato ले लें, potato ले लें, cut करेंगे, then you see, then आपको उसके अंदर के internal structure नजर आएगा, उसकी seed नजर आएगा, उसका whatever the flavor. ठीक है? सबको समझ में आ रही है बात? Yes. इसी तरह ह्यूमन बीइंग का इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर द कट डाउन, एनी सर्जरी एनीथिंग जब कट होगा तो उसकी पोजीशन को क्लियरली पता चलेगा, एनीथिंग इंटरनली. ठीक है. देन एनाटॉमी. टॉम मींस कट एंड एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. इट इज द स्टडी ऑफ internal structure of animal and Animal. plants. Everything, every living thing you can say. Is it clear beta? Every Yes, ma'am. living thing. Okay. एंड इन प्लांट, अब प्लांट्स में हम क्या करते हैं कि लीफ को कट करके, ट्री को कट करके देखते हैं, नाउ स्टेम को. इज इट क्लियर? तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, उसकी टिश्यू की अरेंजमेंट, व्हाट इज द टिश्यू, हाउ दे अरेंज, हाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज. इज इट क्लियर बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ. ठीक है. जस्ट लाइक इन द लीफ. ऑल गर्ल्स अंडरस्टैंडिंग हो रही है बेटा? Yes. Yes. ओके. जोर से बताइएगा. ठीक है. Yes. किसको पॉइंट्स Yes. क्लियर नहीं हुए? क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कटिंग. तो अब ह्यूमन बीइंग में कट हो सकता है, एनिमल्स कट हो सकता है, तो प्लांट्स में कटिंग. तो व्हाट इज द प्लांट में कटिंग कैसे करेंगे? आप लीफ को काट के उसका टिश्यू स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. एंड व्हाटएवर नॉर्मल सीन भी आप देख सकते हैं. इज इट क्लियर? या स्टेम को काटेंगे हम. ठीक है. कट करके उसका स्ट्रक्चर शो करेंगे. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है बेटा? इज इट ओके? Yes. Yes, miss. Okay. Now the next branch which we are going to start discuss here on board. Histology. Histology. And the histology means, histol means tissue or web. Histo means tissue, whatever the tissue of plant, animal, any living thing. Okay. Histo means tissue, whatever the tissue of animals, tissue of plants. It deals with the study of tissues of plants. It deals with the study of tissue of plants and animals. बेटा किसके बैकग्राउंड में शोर हो रहा है वो अपना पीछे से ऑफ कर दे. Please भाई ये प्लीज पीछे से ऑफ करें अपने. It deals with the study of tissue of
प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बेटा। Now the next branch of biology which are we going to start, this one is the tissue. Histology is the tissue. Okay, histo means tissue. Now the next branch which we are going to start is cytology. आपको बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? क्लियरली Yes, सबको? miss. सबको बोर्ड क्लियरली Yes, नजर आ रहा है? miss. ओके Yes, बेटा, miss. ओके ओके। साइटोलॉजी, बेटा ये जो आप लोग इतना इस पे चैट पे लिख रहे हैं ना, वीडियो वगैरह डिस्कनेक्ट, वीडियो डिस्कनेक्ट उस वक्त होगी बेटा। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लोडेड होता है, या तो मैं आपको अपनी वीडियो ऑफ करके आपको पढ़ाऊं, सिर्फ समझाती जाऊं, ठीक है ना, उसमें शायद कम डिस्कनेक्ट हो। अभी आपको आप तमाम यूज कर रहे हैं बोर्ड मेरे साथ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। यू आर इन द क्लास जस्ट लाइक इन क्लास, बस आप यूनिफॉर्म में नहीं है, आप कैजुअल ड्रेस में हैं, बट यू आर इन द क्लास राइट नाउ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इशू ये जो, अगर मैं अपनी वीडियो स्टॉप कर दूं तो आ जाएगा, आप कहें तो मैं वीडियो दोबारा स्टॉप कर देती हूँ, मैं आपको सिर्फ वैसे ही वर्बली इसको समझाती जाती हूँ। क्या कहते हैं आप? मिस बोर्ड पे समझाएं। बोर्ड पे समझाएं, मिस ठीक है, आपकी साइड पे थोड़ा मिस हो आपकी सकता है। तरह आवाज आ रही ना वीडियो। कौन है ये जिसने कहा मेरी आवाज भी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रही? हु इज द गर्ल? कौन है भाई, बताएं तो सही बेटा, किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? रबिया, यमुना, ये कौन कौन बच्चे हैं जिनको आवाज नहीं आई? किसने कंप्लेन की? कंप्लेन कौन कर रहा है बेटा? कौन कर रहा है कंप्लेन? मैंने अपनी वीडियो वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही इस पे करी हुई है, आपको नजर आनी चाहिए वीडियो, और आप कहें तो मैं ऑफ करके लेक्चर को अपना कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच विच वी आर डिस्कस हियर, साइटोलॉजी। Now cell, cytos means cell, the study of structure, function and composition of cell. The study of structure, function and composition of cell is the cytology. Structure, function and composition is the cytology. Is the cytology, okay? Cytology means the study of structure, function and composition of cell and cell organelles is called cytology or cell biology. The next branch which we are discussing, okay, I off the video, हम clearly इससे ecology. Ecology. Yes, ecology. And ecology means oikos means home, home, जहां हम रहते हैं, हमारी सराउंडिंग जो है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, तो उसको इकोलॉजी के सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे। नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? मैंने स्टॉप कर दिए वीडियो मेरे बेटे, मेरे बच्चे, इसलिए कि आपको आवाज क्लियरली चली जाए। आपका शायद नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे साइड से नहीं, आपके साइड से। अगर मैं वीडियो भी चलाऊंगी तो और मसला करेगा। आवाज साइटोलॉजी दोबारा बता दे। साइटोलॉजी के बारे में दोबारा बता दूं? ओके गर्ल, साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अ सिंगल सेल का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है बेटा, कि वो क्या फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस जगह लगा हुआ है किसी एनिमल में, ठीक है, हम उसके स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। नाउ क्लियरली? Yes, ma'am. Okay. Ecology, study of relationship of living organism with each other and with their non-living environment. It is called environmental biology. Okay? इसको ecology भी कहते हैं, जिसको environmental biology मैंने कहा, इसको ecology भी कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है इकोलॉजी में, इकोस मीन्स होम, घर। आप जिस तरह अपने घर में रहते हैं और अपने घर से बाद आपके इर्द गिर्द का जो एरिया है जो कनेक्टेड है आपसे, उस सब को हम इसकी स्टडी में पढ़ते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द आपका माहौल, आपकी हवा, आपकी फिजा, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपके साथ कौन कौन से जानवर भी वहां नजर आते हैं आपके इलाके में, या आपके साथ जो प्लांट्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपने देखा होगा मखसूस प्लांट्स आप अपने इलाके में देखते होंगे, ठीक है। हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, कराची जिस जगह मौजूद है, वहां के एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा लोगों के घरों में आम लगे हुए, ठीक है, देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने सेब नहीं देखे होंगे लगे हुए, बहुत रेयर। इज इट क्लियर? सेब तो नहीं देखा होगा ना, खुबानी देखे होंगे। ये वाले फ्रूट हमारे एरिया में नहीं होते ना बेटा, ये हमारी एनवायरनमेंट है ऐसी, ठीक है। Okay girls, now the next branch which we are going to start discuss with is the taxonomy. मैंने एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, ये एम्ब्रियोलॉजी में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। Study of progressive development changes which occur after zygote formation of an organism. जैसे एग है, एग के बाद एक एनिमल बनने तक जो चेंजेस आती है, उन सब को हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सबको क्लियरली? सब बताएं बेटा, ये सबने अपने माइक ऑफ किए, हैंड रेस करें और मुझे बताएं, ठीक है। हैंड रेस करें कोई जिसको नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी मैंने बताया, सबकी समझ? जी रबिया। मिस मुझे थोड़ा सा ये समझा दें। क्या समझा दूं? साइटोलॉजी के साथ क्लास कट गई थी। साइटोलॉजी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया था बेटा, चलो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल एंड सेल के ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर। एक सिंगल सेल, व्हाट इज अ सिंगल सेल रबिया? एक सिंगल सेल की डेफिनेशन क्या है, आप मुझे बताएं। सिंगल A cell, what is a cell? A cell. I'm just asking about the cell. Who is going to tell me? कौन बच्चा मुझे आंसर दे रहा है? What is cell? कौन सा बच्चा आंसर देगा बेटा? जी रबिया, जी बताइए रबिया, आप बताइए आंसर। सेल। हाँ बताइए। यमुना, जी कौन बता रहे? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियन मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर द स्टडी डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम zygote to an organism, the formation after zygote formation of an organism is embryology. एक zygote बनने के बाद जो डेवलपमेंटल चेंजेस एक एनिमल में आती है, एक ऑर्गेनिज्म में आती हैं, उन सब को हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन सब को हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सबकी समझ में आ रहा है? हेलो, यस।
ठीक है, इसको फॉलो अप मैं सबसे ले लूंगी. नाउ टैक्सोनॉमी. Taxonomy. Page number 7 पे all these description are detail printed. बुक सबने ओपन की हुई है. Yes. पेज नंबर 7 पे वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, बाकी फर्दर जो ये पीछे 2-3 पेजेस से उसको भी हम लेटर डिस्कस. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायोलॉजी definition, then branches of biology. The next one is the taxonomy. And taxonomy is a detailed description, identification and classification and scientific naming of living organisms according to their similarities and dissimilarities. हम जो living organisms के नाम देते हैं बेटा according to their similar, कि वो किस तरह से similar हैं तो हमने उनकी नाम देने हैं. ठीक है, और किस तरह से क्या डिससिमिलरिटीज है तो उसके बेस पे हम उनको कहाँ कौन से क्लास में रखेंगे, कौन से ग्रुप में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से द किंगडम. बेसिकली किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. होल किंगडम डिवाइडेड इनटू 2 लिविंग. ठीक है, एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है. पौधों की दुनिया है और इंसानों की दुनिया. ठीक है, जानवरों की दुनिया जिसमें इंसान भी इंक्लूड होगा. और इस एनिमल किंगडम में हम स्टार्ट करेंगे सिंगल सेल स्ट्रक्चर अमीबा से लेकर मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग तक. ठीक है, सबकी समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ हाँ, दोबारा बताएं. दोबारा बताऊं? ये कौन है जो कह रहा है दोबारा बताएं? ये कौन है भाई? नाम तो बताओ बेटा. माहीन. माहीन. माहीन, अच्छा. माहिन टैक्सोनॉमी की मैंने डिस्क्रिप्शन बताई. बेटा आपके पास थोड़ी बुक नहीं है तो उससे भी आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा. बहरहाल मैं दोबारा बता देती हूँ. आपकी बुक आ जाएगी तो ये थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी जब आप बुक से भी पढ़ेंगे. ठीक है, टैक्सोनॉमी की डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. मतलब जो भी एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सिमिलरिटीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन और जो डिससिमिलरिटीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन लेकर हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, जैसे आप किचन में किचन की चीजें रखते हैं, यू क्लासिफाइड है ना. कबर्ड में जाकर तो नहीं रखते हो मसाले, रखते हो जाकर अपने क्लॉथ के साथ? हाँ, रखते हो जाकर? नहीं रखते ना. क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? वो किचन का क्योंकि उसकी हाँ, आपने क्लासिफिकेशन की हुई है. किचन में हम किचन का सामान रखते हैं बेटा, और कबर्ड जो है पर्सनल, उसमें हम अपना सामान रखते हैं. ठीक है, उसमें क्या चीज आ सकती है वही चीज रखी जाएंगी. ठीक है, या जो डीप फ्रीजर है एंड फ्रिज है, आपने उसको भी क्लासिफाई किया हुआ है. फ्रिज में आप क्या रख सकते हैं एंड डीप फ्रीजर में. इसी तरह की स्टडी हम अपने तौर पे एनिमल्स में एंड प्लांट्स में पढ़ते हैं. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में हम किस चीज को दरख्त कहते हैं, किसको हम, आपने देखा होगा ना कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको आप कहते हैं बेल है. ये कहते हैं आप लोग, कहते हैं ट्री कहते हैं. Yes. और कुछ पौधे छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते होंगे, आप उनको हर्ब्स कह देते हैं. कुछ थोड़े बड़े जड़ी बूटियां, झाड़ियां होती हैं. झाड़ियां पढ़ते हैं आप उर्दू का वर्ड झाड़ियां? yes, ना? yes. तो झाड़ियां को क्या कहते हैं? श्रब्स कह देते हैं. तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सिमिलरिटीज. ठीक है, इस जो इस सिमिलरिटीज पे आता है हम उसको उसी में रखते चले जाते हैं. ठीक है बेटा. यमुना समझ में आया? रबिया समझ में आया? ये मुंतहा तौफीक, मुंतहा तौफीक समझ में आई बात? Yes, miss. अफसा, Yes, अफसा miss. राशिद समझ में आई? माहिन बीबी? Yes, miss. अच्छा, ठीक है. और कौन है? जबरीना, समन गुल, इनाया. ये अपने माइक खोल के मुझे बताएं इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, miss. समझ आ गया. आ गया? समझ आ गया. आ गया समझ में? अभी सबका टेस्ट ले लूंगी 5 मिनट के अंदर. फॉलोअप पूछ लूंगी सबसे. ठीक है, चलिए. जो कुछ आपको समझ में आ रहा हो उसको अपने पेपर पे लिखिए. जो आज की क्लास थी उसको नोट डाउन करिए. ठीक है, ठीक है बेटा.
एक्चुअली मेरी क्लास 11 बजे मेरी दूसरी क्लास है, मेरी 9th की बायो की, ठीक है। तो हम लोग आज इसको यहीं पे, ये हमारा ब्रांचेस टेक्सोनॉमी तक वी डिस्कस इट। आपने अब काम क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जिन जिन के पास बुक्स आ गई हैं, कॉपीज आ गई हैं, वो कर ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी के पास अगर सामान अभी रजिस्टर पॉसिबल नहीं है, बुक पॉसिबल नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है। मैं टाइम सबको दूंगी काम करने का। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. ठीक है। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ आज का। पेज नंबर 3 पे आपने ओनली वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ। ऑल ऑफ यू नोट डाउन फ्रॉम द बोर्ड, ऑल द गर्ल्स नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, व्हाइट बोर्ड। आंसर खुद लिखना है। जाहिर सी बात है, नाउ यू आर इन द ग्रेड 8। आंसर क्या हो सकता है? पॉसिबल आंसर बताइए मुझे, क्या हो सकता है? जी बेटा बताइए, अभी तो समझाया है। पॉसिबल आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर निकाल कर करना होगा। खुद से करना है, इसी बुक से करना है आपकी बेटा, अपनी बुक को याद करके करना है, इसी बुक को पढ़ना है। पॉसिबल आंसर आपका मौजूद है लाइन नंबर 5 में। द वर्ड बायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. सबको आवाज आ Yes, रही है? miss. Yes, miss. आंसर कहां से आया है? द वर्ड बायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग दिस स्टडी। सिंपल आप स्टडी लिख दीजिएगा, ठीक है। और सिंपल आप कह रहे हैं कि अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स with organisms and the different phenomena of life. The question is, what is biology? This is your homework. क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अगर सबके पास, किसी के पास बिल्कुल न्यू रजिस्टर आ चुका है, स्टेशनरी से पॉसिबल हो गया है, वो 2 पेज का इंडेक्स बनाएगा, टाइटल पेज बनाएगा और फर्स्ट टर्म अलॉट करेगा पेजेस को। सबकी समझ में आ गई? जिसके पास नहीं आया है वो अपने कोई भी कॉपी जो उसको रजिस्टर मिलता है उसको ले लीजिए और लेके स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। वरना मैं आपको टाइम और दे दूंगी, आपको स्टेशनरी शॉप से इंशाल्लाह कमिंग वीक में। मिस मेरी हाँ, एक दिन में बुक्स आ जाएंगी तो फिर मैं आपको जब सबमिट करवा दूंगी। हाँ, सबमिट का कोई मसला नहीं है इशू बेटा, आपका काम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सबमिट तो आप मुझे जब करवा देंगे, मुझे तो आप नेट पे भी दिखा सकते हैं ना, ऑनलाइन क्लास में भी आप मुझे दिखा दीजिए मिस इसका आंसर हमने खुद करना है। मैं आपको बता भी देती हूँ कहां से करेंगे इसका आंसर। द वर्ड बायोलॉजी इज कंपोज, लाइन नंबर 5, the word biology is composed of 2 Greek words. मिस इसका क्वेश्चन ये, व्हाट इज बायोलॉजी? जी बेटा मैं लिख देती हूँ, what is biology। आपको क्लियरली नजर आ रहा है सबको? बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है गर्ल्स? हरम नो मिस। बोर्ड नजर नहीं आ रहा? मिस मुझे आ रहा है। बोर्ड क्लियरली नजर नहीं आ रहा है आपको? किस किस को मिस नजर नहीं आ आ रहा रहा? है। मिस आ रहा है। सबको आ रहा है बेटा? मिस मुझे आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। बेटा मैंने आपसे भी क्या कहा था कि जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो आवाज का इशू ज्यादा हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया, ठीक है। मैं आप स्टॉप कर दूंगी वीडियो, आप क्वेश्चन उतार लो बोर्ड से, व्हाट इज बायोलॉजी। मैं वीडियो स्टॉप करने के बाद आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है मिस। क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में वीडियो में मसला आता है, आप लोग थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लें, ठीक है। ठीक है मिस। ओके, स्टॉप कर रही हूँ, आंसर आपको बता रही हूँ। ओके, समीन समीन आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा क्लास, ठीक है। मैं तकरीबन अपनी क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास गोइंग स्टार्ट होने वाली है वेरी शॉर्टली। टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, 9 की क्लास स्टार्ट होगी मेरी बायो की। अब मैंने ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा बेटा, जिस जिसकी क्लास मिस हुई है, व्हाट इज द इशू, लाइट प्रॉब्लम, जो भी है आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको आप सबको इसका लिंक भेज दूंगी या आप सबको इसकी वीडियो जो है वो
बता दूंगी, ठीक है, सेंड कर दी जाएगी आप सबको। सबकी समझ में आ रहा है? यस। Yes, miss. ये बच्चे बेचारे अब स्टार्ट कर रहे हैं, महनूर, अरीशा, हमीद, इतने सारे बच्चों ने अब स्टार्ट की है क्लास, और क्लास जो है अब खत्म हो रही है। मिस इन्होंने पुराने टाइमिंग से कर ली। क्यों बेटा, मैंने तो आपको बता दिया था टाइम अपना, सबको मैंने लिख के दिखाया, रात को चेंज किया टाइम, उसकी वजह थी कोई? मैंने इसमें से टाइम, आपने 10 बजे मैंने 10 o'clock कहा था बेटा, 11 o'clock तो नहीं कहा था। मेरा 11 o'clock तो मेरी 9 की क्लास है, अभी मेरे 9 की क्लास के बच्चे पीछे बैठे हुए और वेट कर रहे होंगे अब ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? Yes, ठीक miss. है मिस। मैंने, आप कोशिश कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको मंडे से एक शेड्यूल बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि क्लास जो है वो पॉसिबल हो स्कूल से मैं आपको करूं, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। जो टाइम शेड्यूल बनेगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर मैं टाइम टेबल जो है वो शेयर करवा दूंगी सबको इंशाल्लाह ऑन मंडे से, ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसके मुताबिक। बहरहाल क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिया, what is biology, and the answer from line number 5 page number 3. The word biology is composed of two Greek words, bio means life and logos meaning study, ठीक है। आपने सिर्फ सिंपल लिखना है स्टडी, बाकी ये बीच में चीजें आप इसको निकाल दीजिएगा, काट Miss? दीजिएगा। हाँ बेटा बोलिए, हु इज टॉकिंग, हु इज, नाम बताइए कौन है बेटा, हैंड रेज कीजिए, कौन बात करना चाह रहा है, कौन बात करना चाह रहा है, जल्दी बताएं बेटा, कौन बात करना चाह रहा है, कोई पूछना है मुझे बताइए। आंसर जो है इसका लाइन नंबर 5 से, द वर्ड बायोलॉजी इज कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस मीनिंग लाइफ, लोगोस मीन study. It is branch of natural science that deals with the organisms and the different phenomena of life. This is the definition, and after definition one line आप लिखेंगे, biology is further divided into two main branches, botany and zoology, ठीक है। देन बॉटनी की हेडिंग अलग डालेंगे और बॉटनी की लाइन लिखेंगे पूरी, नंबर 1, it is a branch of biology which deals with scientific study of plants, ठीक है। बॉटनी की आपने हेडिंग डालनी है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन 1 लाइन का देना है। जोलॉजी की हेडिंग डालनी है, फिर उसका आपने डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको अभी क्लास के स्टार्टिंग में जोलॉजी और बॉटनी का बता दिया था, ठीक है बेटा। 1 लाइन का डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखना है, यहाँ पर उठाना कहाँ से, आपकी अपनी ओन बुक से। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जोलॉजी का आपने बताना है, इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। This is all about our क्लास। और ये बच्चे मेरे बहुत लेट आए, अब मैं क्या कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। Miss, ये जो आपने लिखवाया था word biology is composed of two Greek word, बेटा ये आपकी बुक bio में मौजूद है, the study. हाँ ये आपकी बुक में Miss, मौजूद है। आगे जो it is the Miss, आगे जो it is a branch of natural science, ये सारा भी लिखना है. जी 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 जी, that deals with organisms and the different phenomena of life. लाइफ तक जो है वो डेफिनेशन पूरी हो रही है। आपकी बात समझ में आ गई बेटा? मैं इसकी फाइल भी आपको Yes, दिखा miss. दूंगी कल, ठीक है, सेंड कर दूंगी, आप चाहें तो उसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा, आंसर मैं आपको सेंड भी कर दूंगी बेटा मंडे तक, ठीक है, अपलोड कर ठीक दूंगी, है आपका मिस. वहां पे भी कर दूंगी, लेकिन आपको यहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और मरियम इमरान क्या क्लास में मैंने इन बच्चों को, अच्छा जो बच्चे लेट आए हैं वो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। क्लास का टाइम खत्म हो गया, क्लास 10 बजे से स्टार्ट हुई थी, ठीक है बेटा मेरा, ओके, ठीक है। जिसका अगर नहीं आया समझ में, जिसको रह गया, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्लास इंट्रोडक्टरी थी, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम इसको सेटल डाउन करेंगे, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस ऑनलाइन का ये पूरा लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, जो जो आपकी क्लास की बच्चों ने बातें की, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इसकी, ठीक है, इसकी फाइल बना लूं तो आपको दे दूंगी, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग? नो। आप सबके No. में लगा दूंगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एमन रोफ नाउ एडिट, अच्छा ठीक है, ये 17 बच्चे, 18 बच्चे मेरे पास नजर आ रहे हैं जिन्होंने क्लास मेरी अटेंड करी है, फर्स्ट क्लास, ठीक है।
17 मेरा अनस्टेबल हो गया, किसका अनस्टेबल हुआ? ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी क्लास 9 क्लास का टाइम शुरू हो रहा है क्योंकि 9 क्लास के बच्चे एंटर होने वाले हैं। ठीक है, 9 क्लास का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये सारे मेरे 9 क्लास के, ओके बेटा। ये 8 क्लास के बच्चे ऑफ कर जाएं। ऑल द 8 क्लास स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली लीव द मीटिंग। मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, उसके बाद एंटर करूंगी। 9 क्लास के स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग फ्रेश मीटिंग के साथ एंटर हो। 8 क्लास की जो खत्म हुई अभी। ठीक है बेटा, दोबारा मीटिंग एंड कर रही हूँ। सभी 9 की है, मैट्रिक की 9 है ना आप लोग? अरीशा, हमीद एंटर हुए जी। अभी 8 के बाद, इसके बाद तो बेटा 9 की क्लास है। 9 की क्लास है, मैट्रिक की होगी तो मैट्रिक का अलग मसला है बेटा। मैट्रिक की स्टूडेंट की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। ओके ठीक है, मैं अरीशा हमीद बेटा, मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ। ये क्लास 8 थी, मैं आपको दोबारा स्टार्ट करूंगी। फिजरा, अरीशा, आप सब लोग बेटा 9 क्लास के स्टूडेंट हैं और 9 की अब स्टार्ट करने वाली हूँ। ये 8 की थी जो आ रही है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके मिस। ओके, आप लोग अभी दोबारा एंटर होइएगा रूम में। ओके मिस।